आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि हमें ये याद दिलाता है कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ब्लड प्रेशर की नियमित जांच और संतुलित लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। 20 साल पहले 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर की सरकारें, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक संस्थाएं इस दिन को मनाकर लोगों को ब्लड प्रेशर की जांच, उसकी रोकथाम और कंट्रोल करने को लेकर बढ़ावा देती हैं। आज चर्चा करेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान फिजिशियन डॉक्टर रामकेश सिंह परमार और जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले रामकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन को लेकर जो है काफी मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, संख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। आखिरकार क्या कारण है इसका, क्यों हो रहा है ऐसा, इसके लक्षण क्या है? देखिए पूनम जी, सभी दर्शकों का, सच विदर दर्शकों का हमारी तरफ से स्वागत है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। इसके अवसर पर जो हमारी थीम है, हमें अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है और ये एक साइलेंट किलर है जैसा हम जानते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे रोगियों के अंदर कोई लक्षण भी नहीं होते। बट बेसिकली हम बात करें अगर लक्षणों की, तो लक्षण जनरली ब्लड प्रेशर क्या है, जो हमारा ब्लड जो खून की नसों के अंदर बहता है उसके कारण उन नसों के ऊपर जो प्रेशर बनता है वो ब्लड प्रेशर है। जब ये प्रेशर नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है। जो इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है वो हाइपरटेंशन हो जाता है। उसके कारण कई बार सिम्टम्स होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो हम बात करें सिम्टमों की, कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो हाइपरटेंशन के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, सर दर्द है, उल्टी का मन है, नोजिया है, सर में भारीपन है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन है, कई बार सांस की तकलीफ होना, छाती के अंदर भारीपन, धड़कन बढ़ जाना, कई बार विजुअल इंपेयरमेंट, इस तरह के सिम्टम्स सामान्य रूप से कई बार मिल जाते हैं। और कई बार हमारे पास पेशेंट्स इमरजेंसी के सिम्टम भी लेकर के आते हैं। उनकी पहले कोई हिस्ट्री नहीं होती, एकदम से आता है मरीज, साहब नाक से खून आ रहा है, नोज ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, कई बार सडन ऑनसेट सिम्टम हो सकता है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास प्राइमरीली स्ट्रोक लेके आते हैं। पेशेंट को लकवा हो गया, सीजर आ गया और एकदम से विजन लॉस हो गया और हम चेक करते हैं बीपी बहुत अधिक हाई होता है। तो ये हाइपरटेंशन की इमरजेंसी के सिम्टम्स होते हैं। कुछ इस तरह से जो ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, तो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कई बार कोई लक्षण नहीं पता चलते और कई बार इमरजेंसी हाइपरटेंशन के लक्षण हमें मिलते हैं। जनरली ये साइलेंट किलर है, इसलिए इसकी रेगुलर चेकअप इसके लिए बहुत जरूरी है। लक्षणों की हम बात करें तो बिल्कुल, देखिए जैसा कि रामकेश जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि साइलेंट किलर इसे कहा जाता है कि चपेट में आ रहे हैं। आखिरकार इसका कारण क्या देखते हैं? क्या खराब जीवन शैली या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसलिए भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम हाइपरटेंशन के कारणों की चर्चा करते हैं तो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। कहीं कारणों के अंदर एक बहुत बड़ा कारण होता है और पेरेंट्स के अंदर भी, अगर एक पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है या दोनों को है, ये चीज भी प्रभावित करती है। और दूसरा आपका जो प्रश्न है युवाओं को लेकर के, तो बिल्कुल जैसा अभी पहले डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा जी बता रहे थे कि यंग के अंदर हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है और यंग हाइपरटेंशन अपने आप में एक अलग मेडिकल एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है। यंग हाइपरटेंशन के पीछे कई सारे कारण होते हैं। जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री का रोल भी रहता है। कई बार मोनोजेनिक कुछ बीमारियां होती हैं जो यंग हाइपरटेंशन में मिलती हैं। इसके अलावा पॉलीजेनिक चीजें हैं। बट अभी बदलती हुई दिनचर्या, हमारी ओबेसिटी, बीएमआई, खान पान और हमारा जो लाइफस्टाइल पैटर्न है, जो जिस तरह से बदलाव हुआ है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम कारणों को देखते हैं हाइपरटेंशन के कारणों के अंदर आप देखिए ओबेसिटी, स्ट्रेसफुल लाइफ, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, डाइट, इनका बहुत बड़ा रोल है। सॉल्ट डाइट, अगर हाई सॉल्ट डाइट है तो बीपी के लिए कारण बनती है। तो नो डाउट जो पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल अभी जो चेंज हो रहा है, कहीं लेस फिजिकल एक्टिविटी, हमारा जो एक्टिविटी का पैटर्न, एक्टिव उतने नहीं है हम लोग, ये अपने आप में कारण है। तो लाइफ स्टाइल का चेंज है, एक्सरसाइज कम होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वर्क प्रेशर, डेस्क जॉब, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से आज युवा भी, और नशा, अल्कोहल भी अपने आप में, स्मोकिंग, ये कई बार कारण बनते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये सभी चीजें युवा इनके शिकार हो रहे हैं। तो यंग हाइपरटेंशन अभी इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीजन बिल्कुल है जिसके कारण से परसेंटेज ऑफ यंग हाइपरटेंशन इज इंक्रीजिंग इन सोसाइटी डे बाय डे। बिल्कुल, तो कई सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण ये समस्या जो है युवाओं में भी देखी जा रही है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ का और जिक्र करूंगी, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने भी बताया कि सुबह के ब्लड प्रेशर में और शाम के ब्लड प्रेशर में या रात के ब्लड प्रेशर में अंतर होता है।
आखिरकार क्यों ये अंतर देखने को मिलता है, और क्या दोनों टाइम ही फिर ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए? बिल्कुल, जो ब्लड प्रेशर डिफरेंस हम इसे वेरिएबिलिटी बोलते हैं, हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी, ये ड्यूरिंग टाइम ब्लड प्रेशर तो हर समय पर चेंज होता रहता है, और नाइट डिपर्स, मॉर्निंग डिपर्स, इस तरह से मेडिकल साइंस में इसके क्राइटेरिया होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर का पैटर्न चेंज होता है, तो जब पैटर्न चेंज होगा तो बीपी बढ़ जाता है। इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम कई बार एनवायरमेंटल चीजों को भी देखें, या टेम्परेचर, या बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके कारण से कभी बीपी कम और कभी ज्यादा रहेगा। लेकिन वेरिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कॉम्प्लिकेट करेगा, क्योंकि कई बार हम जैसे बात करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने की, हाँ, हम मॉर्निंग में अगर क्लिनिक में ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पॉट का ब्लड प्रेशर है, हमें नहीं पता उसके बाद क्या है। तो आइडियली तो आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है। इसके अंदर एक मशीन आती है, 24 घंटे तक पेशेंट के लगा के रखते हैं, और उसके अंदर हम हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी देखते हैं। और वेरिएबिलिटी की ये इंपॉर्टेंस है, अगर हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी जितनी अधिक है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन रिस्क, जो हाइपरटेंशन के कारण एंड ऑर्गन डैमेज होंगे, जो हाइपरटेंशन हमारे अंगों को प्रभावित करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अभी पहले भी इंट्राक्रेनियल ब्लीड या आईसीएच, ब्रेन स्ट्रोक की, चाहे हार्ट फेल या हार्ट अटैक की, किडनी डैमेज है या विजन, आईसाइट डैमेज है, इन सभी चीजों के पीछे जो कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन के अंदर नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर रेंज, यानी कि जैसे किसी का 180 रह रहा है, 200 रह रहा है, उसके साथ साथ अगर उसकी वेरिएबिलिटी भी ज्यादा है, भाई हाई बीपी 100 से चला गया, कभी एक रेंज में बीपी अगर 120 आ रहा है, तो ये वेरिएबिलिटी ज्यादा हो गई, तो ये चीज भी कॉम्प्लिकेशन को भी प्रभावित करती है, हमारे एंड ऑर्गन डैमेज को प्रभावित करती है। इसलिए आजकल कई बार ये भी जरूरी हो जाता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हमें हमारे वेरिएबिलिटी पता होना चाहिए, जिसके अंदर से कि हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी कितनी है, ये बहुत ज्यादा नहीं हो। इसके लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं 24 आवर, जिसको हम नॉर्मल रख करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो लंबे समय तक अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनसे हम बच पाएंगे। तो बिल्कुल हाइपरटेंशन वेरिएबल रहता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट कंट्रोल के लिए भी ब्लड प्रेशर के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसे कंट्रोल करना है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसे कंट्रोल करना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कि सर मेरा तो नीचे वाला तो 80 ही रहता है, बट मेरा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो हमेशा 160 जा रहा है सिस्टोलिक, तो वो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, साहब मेरा ऊपर वाला तो नॉर्मल रहता है बीपी, नीचे वाला ज्यादा है, तो आइसोलेट डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है। तो यहां भी जो पेशेंट के लिए दवाई और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो वहां पर फिर देखना है कि क्या अलग मेडिसिन है। तो वेरिएबिलिटी का, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि साहब मैं घर पे रहता हूं, मेरा बीपी नॉर्मल है, बट मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूं, हॉस्पिटल जाता हूं, वहां मेरा बढ़ जाता है। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो कई बार इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी, ये कई सारे फैक्टर्स हैं बीपी के अंदर, बीपी के साथ साथ जो कई बार कॉम्प्लिकेशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो हमें मैनेजमेंट के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ साथ वेरिएबिलिटी, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सारे प्रेशर्स को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल हो, साथ में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। कि हाइपरटेंशन के साथ जो एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है वो कई बार बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। इन चीजों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेशर मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी जरूरी है। बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। डॉक्टर शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो डिजिटल उपकरण हैं आजकल लोग उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कितना सही है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अंतर आता है घर पर रहकर जांच करना जो डिजिटल उपकरण है उनके थ्रू, या फिर डॉक्टर के पास ही बीपी की जांच सही मायनों में की जा सकती है, डॉक्टर के पास जाना ही ज़रूरी रहता है ऐसे में। रामकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि जो है एम्स ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि आगे आने वाले समय में ये समस्या और ज्यादा एक वृहद स्तर पर देखने को मिल सकती है। आखिरकार जो है इससे बचने के उपाय क्या हैं? लोगों को किस तरीके से अपनी दिनचर्या को जो है बदलना होगा, या फिर ये कहें कि जागरूकता की जो कमी है तो इसके लिए क्या एक वृहद स्तर पर जो है जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस होती है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए पूनम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस है और इस दिवस के अवसर पर जो रोकथाम के तरीके हैं, जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हैं, क्योंकि प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। जैसा अभी
सर भी बता रहे थे, प्रेवलेंस इतना अधिक है, हम बात कर रहे हैं लगभग हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं बीपी की चपेट में आ रहा है। तो इतने अधिक प्रेवलेंस के लिए मुझे लगता है ट्रीटमेंट से अधिक हमें रोकथाम के नजरियों को, रोकथाम के जरियों को देखना होगा, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी। हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर अपना अपना रोल है। चिकित्सक समुदाय के, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं उनका अपना रोल है। चिकित्सक होते हुए हमारा पेशेंट को देखना, ट्रीट करना, बताना बीमारी के बारे में। जो व्यक्ति बीपी से सफर कर रहा है उनका अपना रोल होगा इसके लिए। कई सारे मेजर्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। इसके अलावा सरकार और संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, सभी संस्थाओं का अवेयरनेस के लिए इस तरह से मिलकर काम करने के लिए हमें रोकथाम को देखना होगा। हम बात करें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी की, तो हाइपरटेंशन के रोकथाम के लिए अभी हम जो कारणों को देख रहे थे, जैसा अभी सर बता रहे थे कि भाई जो ये रीजन्स हैं कॉमन, तो जो कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो कारण, जो बढ़ने के कारण हैं, उन पर ही हमें काम करना होगा। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के अंदर हम पहले ही बात करें तो डाइट पैटर्न, जो डाइटरी पैटर्न है, तो हमारी मेडिकल भाषा के अंदर इसे हम डैश डाइट बोलते हैं, टू स्टॉप द हाइपरटेंशन डाइटरी असेसमेंट। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि लो सॉल्ट डाइट, हाई फाइबर एंड फ्रूट्स डाइट होनी चाहिए, जिसके अंदर कार्ब और फैट कम हो। नंबर 1, हमारा जो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए हाइपरटेंशन के लिए, लेस देन 2 ग्राम पर डे सॉल्ट हम बोलते हैं। इसके अलावा सोडियम कम हो, उसके अंदर पोटेशियम अधिक हो, स्लीप पैटर्न हमारा बिल्कुल सही रहे। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हो, हमारा जो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स है, वो मेजरमेंट प्रॉपर हो। इसके अलावा जो कारण की हम बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल, ये निकोटिन है जिसके अंदर, या अल्कोहल है, ये बहुत बड़े कारण है, तो ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल रहे। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, तो आप दोनों से जो है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया, तो क्या सुझाव देंगे सबसे पहले तो आप? और अगर कोई चपेट में आ जाता है तो उन्हें किस तरीके की दिनचर्या अपनानी चाहिए? कुछ छोटे छोटे जो है सुझाव दीजिए कि किस तरीके से लोग इससे बच सकते हैं, और अगर इसकी चपेट में आ गए तो फिर क्या करना चाहिए? रोकथाम के जरियों के लिए मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी उन पर काम करना होगा। आप अपना वजन मेंटेन रखिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न है उसको प्रॉपर रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, आपका डाइट बिल्कुल अच्छा बैलेंस डाइट होना चाहिए जिससे बीपी कंट्रोल रहे। रेगुलर अपने फिटनेस पर आप ध्यान दें, और जो नशे की चीजें हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग है जो बीपी बढ़ाते हैं, इस तरह के कारणों से आप बचें। खास तौर से दिनचर्या का, सही खान पान का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज हाइपरटेंशन डे है, और ये इसलिए क्योंकि लोग जो है जागरूक हो सके, और इस साल ये थीम भी दी गई है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है सटीक मापे, क्योंकि कई लोग गलती कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स ने आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं कि ताकि आप इसकी चपेट में आए ही ना, और अगर आ भी गए हैं तो डॉक्टर्स के पास जाएं और सही तरीके से जल्द इसका इलाज कराएं।